नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमसीसी परियोजना के 5 वर्ष भीतर पूरा करे के सरकार के लक्ष्य। गठबंधन देश में सुशासन कायम करला बनल सरकार के प्रवक्ता कार्की के जिक्र। संस्कृति पर्व ग्यालपोलोसार शेर्पा लगायत हिमाली बौद्ध समुदाय नया वर्ष के रूप में मना रहल। कोरोना काल बाद पर्व मनावेला देखल गई उत्साह। मिथिला महाकुंभ के रूप में परिचित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज से शुरू। जनकपुर धाम के हनुमान नगर में हजारों भक्तजन जमा। रूस से यूक्रेन में कईल युद्ध बारे अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत अनुसंधान करी। युद्ध अपराधी भइल आशंका। नेपाल सुपर लीग टीम काठमाडौँ रेजर्स द्वारा दोसरका संस्करण में उपाधि रक्षा करे के लक्ष्य। दोसरका संस्करण खातिर 2 खिलाड़ी अनुबंधित। अब पूरा समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी के 5 वर्ष भीतर संपन्न करे के गठबंधन के निर्णय भइल बाटे। उ परियोजना के सरकार प्राथमिकता में राखी। बीफे के प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भइल सत्ता गठबंधन के बैठक के बाद संचारकर्मी से बोलत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी 5 वर्ष भित्रे संपन्न करे के सत्ता गठबंधन के निर्णय भइल और सरकार ओकरा के प्राथमिकता में राखे के जानकारी करौनी। वहाँ के 5 वर्ष भीतर करीब 3 से 15 मीटर ट्रांसमिशन लाइन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सड़क निर्माण करे के लक्ष्य पूरा करके देश की गरीबी निवारण और देश के दिगो आर्थिक विकास तरफ आगे बढ़ाव तरफ सरकार रहल बतौनी। वहाँ के एमसीसी पास करे खातिर सहयोग करे वाला राजनीतिक दल सब अब एमसीसी परियोजना समय में ही उड़वाव के खातिर भी एकजुट होके सहयोग करे के विश्वास व्यक्त कैनी। मंत्री कार्की संसद के अवरोध हटावे खातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले से आग्रह समेत कैनी। सहमतिमा अनुमोदन गर्नका निमित्त योगदान गर्नुभएका सबै नेताजीहरू सबै दलहरूलाई उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संसदलाई सञ्चालन गरेर राष्ट्रका यावत समस्याहरूको बारेमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मंत्री कार्की गठबंधन देश में सुशासन स्थायित्व और विकास के खातिर बनल कह के और आगे बढ़े के बतौनी। वहाँ के एमसीसी पास भइला बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपाल के विश्वसनीयता बढ़ल कहत एमसीसी से नागरिक के रोजगार बनावे के बतौनी। बैठक में व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद से अनुमोदन भइल एमसीसी परियोजना स्थानीय निर्वाचन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले से कर रहल संसद अवरोध के कारण संसद में जनता के आवाज मुखरित होके ना सकल बारे में भी छलफल भइल रहे। बैठक में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा गठबंधन थप मजबूत भइल एकरा के निर्वाचन के बाद भी कायम राखे परे के धारणा रखले रहने। बैठक में नेकपा एकता केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबूराम भट्टराई लगायत के नेता सबके सहभागिता रहे। राष्ट्रीय जनमोर्चा बैठक में शामिल ना भइल एमसीसी पारित भइला बाद जनमोर्चा गठबंधन छोड़ले बा। मिथिला के महाकुंभ के रूप में परिचित रहल मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज से शुरू भइल बा। आज सवेरे जनकपुर के मिथिला बिहारी नगरपालिका में रहल मिथिला बिहारी मंदिर से भगवान के डोला सहित परिक्रमा के शुरुआत कइल गइल हा। 15 दिन तक मिथिला बिहारी के डोला संगे मध्यमा परिक्रमा के खातिर जनकपुर धाम के हनुमान नगर में हजारों संख्या में भक्तजन सब जमा हो चुकल बा। मिथिला महात्मा अनुसार मिथिला में बृहत मध्यमा और अंतर्गृह सहित 3 गो परिक्रमा होखेला। मध्यमा और अंतर्गृह में लाखों के सहभागिता होखल स्थानीय वासी सब बतावेला। नेपाल के 107 किलोमीटर और भारत के 23 किलोमीटर सहित कुल 130 किलोमीटर के परिक्रमा के प्रारंभ कलानेश्वर से होखेलाटे। फागुन प्रतिपदा के दिन भक्तजन सब कलानेश्वर पुगेलाटे। एक रात पहले ही अमावस के दिन जनकपुर के हनुमान नगर में मिथिला बिहारी के डोला संगे रात में विश्राम करे के परंपरा बा। हनुमान नगर से कलानेश्वर 13 किलोमीटर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ेला। कलानेश्वर से गिरिजा स्थान डोला पुगेलाटे 12 किलोमीटर दूरी में रहल उ स्थान में त्रेता युग में भगवान राम और जानकी के पहिल का भेंट भइल मानल जाला। दोसर का बास महोत्तरी के मटियानी में होखेला। तेसर का दिन जलेश्वर, चौथा दिन मडई, पांचवा दिन ध्रुवकुंड, छठा दिन कंचनवन, सातवां दिन क्षीरेश्वरनाथ महादेव के दर्शन करत पर्वता, आठवां दिन धनुषा धाम, नौवां दिन संतोषर
10वां दिन औरही, 11वां दिन करुणा, 12वां दिन बिसौल होकत कलानेश्वर तक पुगे परिक्रमा पूरा होखेला। आज सांस्कृतिक पर्व ग्याल्पो लोसार शेर्पा लगायत अन्य हिमाली तथा उच्च भूभाग में बसोबास करेवाला बौद्ध मार्गी समुदाय सब नया वर्ष के रूप में मना रहा बा। लोसार पर्व के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से शुभकामना संदेश दिहल गइल बा। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता से संपन्न देश भइल और एमे सबके गर्व के साथ सभी के संस्कृति के आत्मसात करे सकला पर आपसी भाईचारा अभिवृद्धि होके के धारणा व्यक्त कैनी। ग्याल्पो लोसार के अवसर में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा भी शुभकामना व्यक्त करत शेर्पा समुदाय के रीति, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन करत आगे बढ़े के पर्व के प्रेरणा के रूप में प्रदान करे के विश्वास व्यक्त कैनी। लोसार के अवसर में सरकार आज देश भर सार्वजनिक विदा देहले बाटे। कोरोना काल के बाद ई बरस मनावल जा रहा लोसार रौनकता छाइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी के असंतुष्ट नेता नारायण काजी श्रेष्ठ से भेंटवार्ता कैले बानी। आज सवेरे दाहाल निवास खुमलटार में भइल भेंटवार्ता में अध्यक्ष दाहाल आपन असंतुष्टि पार्टी के बैठक में राखे खातिर और पार्टी ना छोड़े खातिर आग्रह कैने हुए। एमसीसी समझौता पास हो चुकला के बाद बीतल सोमवार के नेता श्रेष्ठ एमसीसी विरुद्ध सार्वजनिक रूप में बोलत दाहाल से असंतुष्टि जनौले रहने। भेंटवार्ता में अध्यक्ष दाहाल बिहान से शुरू हो रहा केंद्रीय समिति बैठक में आपन असंतुष्टि राखे खातिर नेता श्रेष्ठ के आग्रह समेत कैनी। नेपाली कांग्रेस के चुनावी अभियान कुछ समय बाद सरल बाटे। सुख के होखेवाला अभियान करीब 2 हफ्ता बाद सरल बाटे। फागुन 20 गते से चैत 20 गते के खातिर तोकल गई अवधि परिमार्जन करे लागल गई हुए कार्य संपादन समिति से फागुन 3 में कईल उक्त निर्णय संशोधन होखे के भइल बाटे। अभियान के खातिर तैयारी ना पुगल कहत 2 हफ्ता बाद मात्र शुरू करे के बतावल गइल बा। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी नेपाल कम्पैक्ट संसद से अनुमोदन कराव के खातिर पार्टी संपूर्ण रूप में केंद्रित भइला पर अभियान के तैयारी ना पुगल कह के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देहने। अब आर्थिक समाचार। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नेप्सिया धितोपत्र बोर्ड के नवनियुक्त प्रमुख के बुला के पूंजी बाजार में देखल पड़ल समस्या के विषय में छलफल कैले बानी। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नेप्सिया धितोपत्र बोर्ड के प्रमुख के बुला के पूंजी बाजार संबंधी छलफल में बोलत पूंजी बाजार में देखा पड़ल समस्या समाधान खातिर नेप्सिया बोर्ड में सक्षम नेतृत्व चयन कैल बताउने। वहाँ के पिछला समय शेयर बाजार में देखा पड़ल समस्या समाधान खातिर पूंजी बाजार नियमनकारी निकाय के नेतृत्व के काम कार्यवाही से देखे के दावी कैनी। कार्यक्रम में बोलत नेपाल धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल शेयर बाजार में देखल गई समस्या समाधान खातिर बोर्ड से काम हो रहा बताउने। वहाँ के पूंजी बाजार सुधार खातिर कुछ कानून में सुधार करे पड़े के बताउने। अध्यक्ष हमाल ऑनलाइन प्रणाली में सुधार करे पड़े के कारण बोर्ड लगायत लागल जानकारी देहने। वही लेखा कार्यक्रम में बोलत नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्सी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की पूंजी बाजार संबंधी ऐन समय सापेक्ष ना भइल बताउने। वही लेखा अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर पूंजी बाजार आंतरिक मात्र ना होके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रभावकारी देखाव पड़े के बताउने। कार्यक्रम में पूंजी बाजार के नियमनकारी निकाय के दोनों प्रमुख विद्यमान नीतिगत व्यवस्था में सुधार करेला जोड़ देहने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। नेपाल सुपर लीग एनएसएल टीम काठमाडौँ रेजर्स दोसर का संस्करण में उपाधि रक्षा करे के लक्ष्य में लेहले बाटे। क्लब बीएफए के पत्रकार सम्मेलन करके टीम के मार्की खिलाड़ी के रूप में विकेश कुथु के ही निरंतरता देवे के जानकारी देहले बा। पत्रकार सम्मेलन में दोसर संस्करण खातिर क्लब द्वारा विकेश आ प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन संगे समझौता नवीकरण भी कैले बाटे। अनुबंध रकम गोप्य राखल गइल बा। क्लब के निर्देशक विज्ञान राज शर्मा मन माफिक रकम देहल बतौले बानी। निर्देशक शर्मा पहिलका संस्करण के ही प्रदर्शन आ सफलता के निरंतरता देव के लक्ष्य रहल बताउने। राष्ट्रीय टीम के गोलरक्षक विकेश कुथु के कप्तानी तथा बाल गोपाल महर्जन के प्रशिक्षण में काठमाडौँ रेजर्स पछिला संस्करण के उपाधि जीतले रहे।
पांचवा मुख्यमंत्री सुदूरपश्चिम खपड़ड गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रहा बा। धनगढ़ी रंगशाला में होखे वाला उद्घाटन खेल में मनांग मर्स्यांगदी आ भारत के दिल्ली फुटबॉल क्लब भिड़ रहल बाटे। दोनों टीम आज जीत निकालत सुखद शुरुआत करे की योजना में बा। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढ़ी से आयोजना कैल प्रतियोगिता में 10 टीम के सहभागिता बाटे। प्रतियोगिता के विजेता के 21 लाख नगद प्राप्त होकी त उपविजेता टोली के 10 लाख मिली। वही लेखा प्रत्येक खेल के मैन ऑफ द मैच के 10,000 मिले के आयोजक जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। एमसीसी परियोजना के 5 वर्ष भीतर पूरा करे के सरकार के लक्ष्य। गठबंधन देश में सुशासन कायम करला बनल सरकार के प्रवक्ता कार्की के जीते। सांस्कृतिक पर्व ग्यालपोलो सार शेर्पा लगायत हिमाली बौद्ध नया समुदाय नया वर्ष के रूप में मना रहल। कोरोना काल बाद पर्व मनावेला देखल गई उत्साह। मिथिला महाकुंभ के रूप में परिचित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज से शुरू। जनकपुर धाम के हनुमान नगर में हजारों भक्तजन जमा। रूस से यूक्रेन में कैल युद्ध बारे अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत अनुसंधान करे युद्ध अपराधी भइल आशंका। नेपाल सुपर लीग टीम काठमाडौँ रेजर्स द्वारा दोसर का संस्करण में उपाधि रक्षा करे के लक्ष्य। दोसर का संस्करण खातिर 2 खिलाड़ी अनुबंधित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।